हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 83। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या है वो गुड़िया को अपनी गोद में लेके और चली जाती है जी गेट पे अपनी फ्रेंड्स को अंदर लाने के लिए। और जो नुपुर है वो भी उनके साथ साथ उसके साथ साथ जाती है ना। तो नुपुर तो इतना उनको जानती नहीं होती, बस ऐसे ही प्रोफाइल वगैरह देखी होती ना, फ़ोटोज़ वगैरह, इतना वरना तो मिली नहीं होती एक से भी। तो एक आधी सी मिली हुई होती है पर सबसे नहीं, है ना। तो वो जाते हैं लेने उनको, और फिर बाद में जो नव्या है वो सबसे ऐसे मिल रहे होते हैं ना, हाँ हैंड चेक कर रही होती है बड़े मुश्किल से, एक हाथ निकाल के गुड़िया को ऐसे गोद में लेके। तो नुपुर कहती है तुम रुक जाओ, गुड़िया मुझे दे दो। कहती नहीं बिल्कुल नहीं, आधे घंटे की शर्त लगी है दीदी के साथ में, आधे घंटे से पहले नो, किसी को भी नहीं। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे ही मिल रही होती ना गुड़िया को बीच में रख के। तो गुड़िया थोड़ा इरिटेट हो रही होती ना, ऐसे कि उनसे गले मिल रही होती, तो थोड़ा सा दब रही होती ना ऐसे। तो कहती यार धीरे धीरे मिल लो ना, बाद में अच्छे से मिल लूँगी, ठीक है तुम लोगों से। तो ऐसे करके बड़े प्यार से उनके साथ बिहेव कर रही होती है। और फिर बाद में वो उनको अंदर लेके आती है और सारे वहाँ पे ऐसे मस्ती मजाक चल रही होती है, सारे बहुत अच्छे तरीके से बातें बातें कर रहे होते हैं। तो जो नव्या है वो मतलब किचन की साइड चली जाती है ना गुड़िया को ऐसे लेते लेते। तो फिर उसकी मम्मी कहती है अरे अरे यार वो किचन में लेके चली गई क्या उसको। तो कहती पता नहीं। तो कहती हाँ वो उसी साइड की है, जा जल्दी देख के आना ऊपर, कहीं वो सच में किचन में ना लेके जाए ना गुड़िया को। कहती क्यों। तो कहती अरे वहाँ पे स्टीम वगैरह होती रहती है ना, तो अच्छा नहीं रहेगा गुड़िया के लिए, उसको बाहर ले आओ। तो कहती अच्छा ठीक है मैं अब जाती हूँ। तो ऐसे करके जो नुपुर है ना वो किचन की साइड जाती है, वो देखती है कि वहाँ पे तो नव्या है ही नहीं। तो फिर बाद में वो ऐसे रूम की तरफ ऐसे देख रही होती है ना, तो फिर उनके रूम में चली जाती है कि हाँ यहाँ पे हो सकती है ना शायद। तो ऐसे करके जो नुपुर है ना वहाँ चली जाती है। तो नव्या कहती है ओहो किसी को सब्र नहीं है, थोड़ी देर भी मेरे बिना नहीं रह सकते। तो कहती क्या। तो कहती क्या तभी तो यहाँ पे ढूंढने आई हूँ ना मुझे। तो कहती नहीं यार मम्मी ने बोला था कि गुड़िया को कहीं किचन विचन में ना ले जाए ना। तो कहती क्यों। तो कहती वो धुआं वगैरह होता रहता है ना उधर थोड़ा बहुत, तो इस वजह से अच्छा नहीं होता गुड़िया के लिए, तो इसलिए मम्मी ने मेरे को भेजा था। कहती अच्छा तो मैं फालतू का मतलब गलत फहमी जी रही थी ना कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। तो कहती पागल हो, वैसे तो सच्चाई है ये, तो मैं भी चाह रही थी तुम्हारे पास आना, पर चलो बहाना मिला है कि नहीं। तो कहती अच्छा बहाना मिला, झूठी गई कि कुछ याद व्याद नहीं आती तुम्हें मेरी, है ना। तो कहती अच्छा याद नहीं आती तो फिर चली जाओ। तो कहती सच में चली जाऊँगी देख लेना। तो कहती हाँ हाँ चली जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके नुपुर बोलते बोलते वापस बाहर आ जाती ना, क्योंकि उसको दूसरा काम भी देखना होता है ना, उसका बर्थडे वर्डे में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि पापा की हालत तो इतनी होती नहीं है। तो ऐसे करके वो सारी जगह देख के आती ना। तो फिर उसके जो जीजू होते हैं ना नव्या के, वो कहते अरे नुपुर तू किधर। तो कहते अरे भैया कुछ नहीं यार मैं बस देखने गई थी ना कि क्या है डेकोरेशन कैसी चल रही है। तो कहते अरे हो गई इसमें क्या है, तू देखने गई थी देख के आ गई। तो कहती जी बिल्कुल। तो कहते अरे यार तू भी ना मुझे बोल देती, मैं हूँ ना इधर, मैं वैसे भी देख रहा हूँ सारी चीज़ें, तू क्यों टेंशन ले रही है पागल, सब मैनेज कर लेंगे अपने आप ही, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे करके जीजू बोलते हैं ना। तो कहती जी जी भैया बिल्कुल, आप हो तो मुझे किस बात की टेंशन है ना। तो ऐसे करके नुपुर उनसे बातें कर रही होती है। और जो नव्या है उसका आधा घंटा पूरा हो गया होता है ना, तो उसकी दीदी जो है ना वो मांगने आई हुई होती है ना कि ला आप तो दे दे, आधा घंटा हो गया। तो कहती देखा आपने मांगा फर्स्ट, लाओ मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो कहती अरे मेरी माँ मुझे पहले ही देना था, पर चलो ठीक है आधे घंटे तक तूने संभाल लिया गुड़िया को, तब तक मैंने तो सभी से मिल लिया ना अच्छे से। चल थैंक यू, है ना। तो ऐसे करके फिर गुड़िया को लेती है और मतलब फीड कराने के लिए जाती है ना। तो कहती अरे मेरा गिफ्ट तो दे दो यार, इतनी देर संभाला है। तो कहती हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मौसी संभालेगी नहीं तो क्या करेगी। तो कहती अरे मेरा गिफ्ट तो दो फिर। तो कहती बाद में देंगे, अभी क्यों दें, बाद में दे देंगे जब फंक्शन स्टार्ट होगा तब, अभी नहीं दे रहे कोई भी। तो कहती क्या यार मुझे आउटडोर पार्टी करनी थी, ये है ना ये इसकी सब फालतू काम करती रहती है, इंडोर करवा दिया सब कुछ। तो ऐसे करके बोल रही होती है ना। तो नुपुर तो थोड़ा साइड में होती है तो वो तो सुनते नहीं है। तो उधर जो उसकी वो फ्रेंड होती है ना नुपुर की, वो कहती कि अच्छा आपको आउटडोर पार्टी करनी थी। कहती हाँ बिल्कुल यार। तो कहती अच्छा चलो फिर करते हैं। तो कहती क्या मतलब। तो कहती अरे आउटडोर आपने बोला ना, चलो बाहर चलते हैं घूम के आते हैं, मुझे भी दिखा दो थोड़ा बहुत, मुझे थोड़ा काम भी है, तो एक काम करते हैं अपन दोनों ही चलते हैं। तो नव्या कहती मैं एक बार पूछ लेती हूँ ना घर वालों से। तो कहती अरे पूछना क्या है इसमें, यहीं पे तो जा रहे हैं, मुझे भी पता है रास्ता अच्छे से। तो कहती अच्छा तो फिर भी मैं मम्मी से तो पूछ के आ ही जाती हूँ ना, एक बार रुको तो सही। तो कहते अरे क्या यार आप भी ना भाभी यार, क्या आपको भरोसा नहीं है मुझ पर। तो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी यार वो फिर टेंशन लेंगे ना, इससे अच्छा मैं उनको बता दूँ। तो कहते अरे कोई नहीं हम 5 मिनट में आ रहे, कौन सा इतना बाहर जा रहे हैं ना। तो ऐसे करके जो लड़की होती है ना वो उसको मतलब नव्या को फंसा फंसू के ले जाती है ना अपने साथ। तो कहते अरे हम किधर चल रहे हैं यार, ये तो अलग एरिया है, इधर तो आसपास शॉप है ही नहीं, थोड़ा दूर है, इस साइड हम गए थे नव्या और हम मतलब नुपुर और हम दोनों गए थे ना, मेरा नाम ले लिया मैंने सॉरी, पर
उधर गए थे यार, इधर नहीं है। तो कहती अरे मुझे पता है यार, हम यहाँ पे आते थे पहले, जब नूपुर तुम नहीं थे ना यहाँ पे, तो हम नूपुर और हम पार्टी वार्टी करते थे यहीं पे, मज़ा आता था। ऐसे अंकल के साथ में आ जाते थे कभी कभी, तो इधर ही आते थे हम तो, और बहुत मज़ा आता था। वैसे हम उधर बिल्डिंगों में फ्लैट रह के रहना, पता है ना तुम्हें। तो कहती क्या मतलब। तो कहती अरे तुम्हें नहीं पता। तो कहती नहीं हमारे तो फ्लैट वगैरह कुछ नहीं होता ऐसा। तो कहते अरे हम तो फ्लैट रह के रहते हैं ना, आपका तो खुद का घर है पर हमारे तो नहीं है ना तो हमें फ्लैट लेके रहना पड़ता है ना, ऐसे ही हमने ले रखा है वहाँ पे। तो कहती अच्छा तुम अकेली रहती हो यहाँ पे। तो कहती नहीं फैमिली है साथ में। तो कहती अच्छा तो यहीं से हो बचपन से। वो कहती हाँ बिल्कुल, पापा मम्मी ने भाग के शादी की थी तो यहीं पे रहते हैं वो। फिर अभी तो मैं तो ननिहाल वगैरह जाती नहीं मैंने तो दादी, मतलब जो दादी का गाँव होता है ना, मतलब दादी का ससुराल, मतलब दादाजी का गाँव, वो भी नहीं देखा अभी तक तो, और ना ही मम्मी का गाँव देखा है मैंने। तो कहती अच्छा तो गाँव के थे क्या वो। तो कहती हाँ गाँव में ही तो रहते थे, तो इसी वजह से तो कह रही हूँ गाँव नहीं देखा। तो फिर वो ऐसे भाग के आ गए थे ना, तो वो ऐसी बातों में लगा लेती, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल उसको महसूस करवा देती है ना। तो फिर बाद में वो कहती यार हम बहुत दूर आ गए हैं, पता नहीं उधर सब फिक्र कर रहे होंगे ना मेरी। तो कहती अरे कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करेगा यार, तुम भी ना, उन्हें पता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कहती अच्छा उन्हें कैसे पता। तो कहती मैं बता के आई हूँ। तो कहती अच्छा यार तुम्हारे पास फ़ोन है। तो कहती हाँ बिल्कुल है, क्यों क्या हुआ। तो कहती मैं फ़ोन कर लेती हूँ ना एक बार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार, सच में वो टेंशन लेंगे मेरी, मैं कभी बाहर ऐसे अकेले जाती नहीं हूँ। तो कहती अरे क्या हो गया यार तुम भी ना। तो ऐसे करके फिर जो वो कहती लो भैया लो पकड़ो, तुम फ़ोन पकड़ो है ना। तो उसको फ़ोन देती हो, कहती यार इसमें तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो कहती तो अच्छा तो अब क्या करें, नेटवर्क तो आएंगे नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं, अभी दुकान मिल जाएगी वहाँ पे, हम सामान लेके आ जाएंगे वापस। तो कहती तुम्हें क्या सामान लेना है वैसे। तो कहती अरे तुम्हारे लिए लेना है यार गिफ्ट वगैरह। तो कहती मेरे लिए गिफ्ट और मुझे ही साथ लेके जा रही हो। तो कहती हाँ तो सरप्राइज़ थोड़ी देना था मुझे, तो तुम्हारी पसंद का ही लेना था ना। तो ऐसे करके उनसे बातों बातों में उसको बहुत दूर लेके चले जाते ना, ऐसे बिल्कुल जंगल साइड एरिया में, क्योंकि उनका घर भी बहुत काफ़ी ऐसे होता है ना, सिटी से थोड़ा दूर होता है, मतलब थोड़ा इलाका, मतलब जंगली इलाका हो ना, वैसे उनके घर बना होता है ना, फार्म हाउस उधर ही होता है थोड़ा सा, कि ताकि हरियाली वगैरह सब कुछ अच्छा सा रहे ना, उधर पॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं हो, ऐसा करके उन्होंने बनाया होता है थोड़ा सा अलग साइड में। तो वो उसको और ज़्यादा उसमें लेके चली जाती है ना। तो नव्या को तो इतना नॉलेज नहीं होता कि किधर क्या है क्या नहीं है। तो कहती यार हम बहुत दूर आ गए, वापस चलते हैं, काम करते, रहने दो तुम गिफ्ट अब फिर दे देना कभी भी, अभी रहने दो यार, चलो ना वापस चलो, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है कसम से, चलो इधर से। तो कहती तुम्हें डर किस बात का भाई, तुम तो इतनी यार नुपुर आखिरकार तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हें डरने की क्या बात है। तो कहती वो तो है पर अभी वो मेरे साथ नहीं है ना, तुम चलो ना यार, मुझे सच में थोड़ी अजीब सी नेगेटिव सी वाइब आ रही है, चलो तुम यहाँ से। तो कहती अरे कुछ नहीं होता यार, तुम टेंशन मत लो, चलो। तो ऐसे करके थोड़ा और आगे ले जाते ना, तो फिर जो नव्या है उसको थोड़ा शक शक होने लग जाता है ना, क्योंकि वो जो ऐसे मतलब फ़ोन पे देख रहे होते ना, बार बार ऐसे नेटवर्क वगैरह चेक कर रहे होते। कहती क्या हुआ, तुम नेटवर्क को ढूंढ रही हो क्या। तो कहती हाँ ना, तुम बोली थी ना फ़ोन करना, इस वजह से मुझे तो कोई दिक्कत नहीं वैसे। तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर बाद में जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाते तो वो लड़की ऐसे, मतलब वो कहती यार एक मिनट रुको ना तुम, मुझे प्यास लगी, थोड़ा इधर पानी वानी देखती हूँ ना मैं। तो ऐसे करके वो थोड़ा साइड में होके मतलब निकल जाती है ना। वो कहती अरे तुम कहाँ जा रही हो, मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ में। वो कहती अरे नहीं नहीं तुम यहीं रुको, मैं इधर से देख के आती हूँ, कुछ रास्ता वगैरह दिखे तो, मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा ना, तो एक काम करो तुम यहाँ रुको, मैं आती हूँ वापस। तो ऐसे करके उसको रुका देती है ना नव्या को वहीं पर। और जो वो लड़की है वो थोड़ा सा मतलब साइड में निकल गई होती ना। तो ऐसे ही जब वो नव्या बड़ा घबराने लग जाती ना वहाँ पे अकेले में ऐसे, तो वो थोड़ा से काँप भी रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा पसीने पसीने छूट रहे होते हैं ना, क्योंकि उसको डर भी लग रहा होता है थोड़ी बहुत भी। ऐसे जंगल में तो छोटी छोटी सी आवाज़ आ जाती है ना, ची चूँ चूँ की, ऐसे तो उसको थोड़ी थोड़ी ऐसे सुनाई दे रही होती ना, मतलब थोड़ी थोड़ी तो, कभी क्या कभी कौन सी, कभी ऐसे ऐसे वाली आवाज़ आ रही होती ना। तो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, कहती यार अब मैं किधर चलूँ। तो वो वापस चलने लग जाती है ना, कि मतलब इस तरफ की, जिस तरफ से आए थे ना, तो उसी तरफ से वो आ रही होती है। तो अब उसको तो रास्ता मिल ही नहीं रहा होता, जब क्योंकि अब जंगल में झाड़ियाँ वाड़ियाँ साइड वाइड कर में करके आनी पड़ती है, वो छिल्ले तो बने हुए, मतलब बने हुए नहीं होते ना वहाँ पे कि गाड़ी वाड़ी आई हो वहाँ पे। तो ऐसे वाला तो रास्ता होता ही नहीं है। गाड़ी वाला रास्ता हो तब तो पता चल जाता है कि भाई कौन सी साइड में, वहाँ पे घास नहीं उगती ना ज़्यादा जहाँ पे गाड़ी होके निकलती है, तो पता चल जाता है। पर वहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो तो अलग रास्ते से ऐसे ऐसे वैसे लेके आई होती ना वो लड़की उसे। तो कहती यार ये पता नहीं कहाँ चली गई। फिर वो आवाज़ भी लगा रही होती है उसे कि यार तुम कहाँ हो, आ जाओ यार, मुझे डर लग रहा है, किधर हो तुम, पानी को रहने दो, अभी हम वापस चलते हैं ना, वहीं पे जाके पियेंगे आराम से, तुझे ठंडा कोको कोला पिला दूंगी यार, चल ना। तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो कोई सुन तो रहा ही नहीं होता। फिर वो सोचती यार मैं ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, पता नहीं कोई जंगल में रहने वाला आ जाएगा तो, कहीं मुझे मार दिया तो, पता नहीं बहुत सारे ख्यालात ऐसे उसके दिमाग में चल रहे होते हैं ना। और घर वालों की टेंशन भी हो रही होती है कि पता नहीं उन वो क्या कर रहे होंगे, मेरे बारे में क्या कर रहे होंगे, उनको पता नहीं है अब मैं कहाँ हूँ यार, मेरा बर्थडे मैं ना वहाँ पे हूँ तो सब मुझे ही ढूंढेंगे ना, किसी और को थोड़ी ना ढूंढने। किसी और का बर्थडे होता तब तो ठीक है भाई, मेरे पे कोई ध्यान नहीं देता, पर बर्थडे तो मेरा ही है ना, अब क्या करूँ मैं। तो ऐसे करके वो बड़ा घबरा रही होती है। फिर उसको ऐसे एक अचानक से चक्कर आ जाते हैं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने हाइपर टेंशन ले ली होती है ना, बहुत ज़्यादा ही वाली। तो उसको ऐसे चक्कर से आ रहे होते हैं, तो वो एकदम से नीचे बैठ जाती है। तो जैसे ही वो नीचे बैठती है ना, तो पीछे से
उसको कुछ पैरों की आवाज़ आती है ना चलने की, तो वो सोचती कोई वो वापस आ गई ना वो लड़की। तो ऐसे करके वो जैसे ही पीछे पलटती है तो एक मतलब बिल्कुल मुंह बांधा हुआ काले कपड़े से, और ऐसे एक कोई इंसान मतलब खड़ा है ना, जिसकी मतलब ड्रेस वगैरह जूते वगैरह बिल्कुल चेंज है ना। तो कहती है ये कौन है भाई, तो ऐसे एकदम से डर जाती है और चिल्लाती है बड़ी ज़ोर से ना। पर उससे जो वो होता है ना एकदम से घबरा जाना, जिसमें कोई आवाज़ ही ना निकले, बिल्कुल ऐसे अजीब। हम तो चाह रहे हैं कि हम चिल्लाएं पर चिल्ला नहीं पा रहे होते ना, बिल्कुल एकदम वो जो हड़बड़ाहट सी हो जाती है ना, वैसे उसका हो गया होता है। तो वो बिल्कुल उसके मुँह से ऐसे बहुत बहुत हिम्मत कर रही होती है, पर उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही होती, बिल्कुल ऐसे चिल्लाना बड़ी ज़ोर से वाला तो हो ही नहीं रहा होता, ऐसे है केवल ऐसे सांस ही हो रही होती है ना। तो बहुत ज़्यादा वाली एकदम से उसके पैर वैर सब सुन्न पड़ गए होते हैं ना, कि अब किधर चलूँ मैं, किधर भागूँ, क्या करूँ। तो बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को खड़ा करती है, और जैसे ही वो भगने लगते हैं तो वापस गिर जाती है। तो जो इंसान होता है ना, वो जिसने मुँह बांध रखा होता है, तो वो उसके पास आता है और ऐसे उसके मुँह पे कुछ ऐसे रुमाल साइड सा कुछ लगाता है ना। तो उसको पता चल जाता है ना इसमें क्लोरोफॉर्म है, तो वो सांस को बिल्कुल रोक लेती है ना, बिल्कुल लेती भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा वो सावधानी दिखाती है वहाँ पे। तो वो सांस लेती नहीं, मतलब कि जैसे ही अंदर लेंगे तब जाके क्लोरोफॉर्म अंदर जाएगी ना, अंदर जाएगी तब जाके 5-10 मिनट बाद मतलब बेहोश हो जाते हैं। तो उसको पता चल गया होता है ना कि इसमें क्लोरोफॉर्म है। तो फिर बाद में वो ऐसे बिल्कुल सांस को रोक लेती है ना थोड़ी देर के लिए। तो वो थोड़ा एकदम से मतलब निढाल सी हो जाती है ना, जैसे कि कोई मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है ना। तो ऐसे होती है ना, तो वो सोचता है कि शायद ये मतलब अब बेहोश हो चुकी है ना, तो वो ऐसे रुमाल को साइड में कर लेता है। तो थोड़ी देर और रोक के रखती है, मतलब कम से कम 1 मिनट तक उसने सांस को बिल्कुल लिया ही नहीं होता ना ऐसे। तो एकदम से रोक के बैठी हुई होती है ना, मतलब खड़ी हुई होती है, तो उसने तो पकड़ रखा था उसको। तो जैसे वो रुमाल साइड में करता है, वो धीरे धीरे से बिल्कुल ऐसे ज़ोर से सांस नहीं लेती, ज़ोर से ले तो आवाज़ आ जाए फिर उसकी सांस लेने की। तो एकदम धीरे 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 सांस ले रही होती है, ताकि पेट भी ना हिले और उसको महसूस भी ना हो कि ये सांस ले रही है। तो ऐसे करके वो मतलब थोड़ा सा ऐसे बिहेव ऐसे कर रही होती है जैसे बेहोश हो गई, और एकदम से वो नीचे गिर जाती है ना, जानबूझ के बिना किसी सहारे के ऐसे ही गिरती है। तो उसको लग भी जाती है ना थोड़ी सर में, तो ऐसे आवाज़ करने लगती है ना आ ऐसे वाली, तब चुप हो जाती है एकदम से। तो फिर बाद में वो जो वहाँ पे वो होता है ना, वो जो उसके हाथ बांध देता है ना पीछे से, और फिर बाद में हाथ बांध के उसके पैर बांध के उसको ऐसे कंधे पे उठा लेता है ना। तो वो सारी चीज़ें देख रही होती है, और पीछे से सब कुछ ऐसे मतलब आँखों तो उसकी बंद नहीं होती ना, तो ऐसे धीरे धीरे से खोल के देखती है ना, बिल्कुल बिना थोड़े से कि पीछे कोई और हो और मैंने आँखें खोलूँ वो देख ले मुझे। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे से बिल्कुल एकदम से ऐसे हो गए होते ना, जैसे कुछ उसने मतलब महसूस ही नहीं किया हो, कुछ देखा ही ना हो ना। तो ऐसे करके वो मतलब देख रही होती है, तो आसपास उसके कोई नहीं होता। तो फिर वो देखती है कि मतलब जो वो है ना, वो दूसरी साइड होके ले जा रहा है, और मतलब अलग साइड में लेके जा रहा होता है ना। तो फिर बाद में वो बिल्कुल चुपचाप रहती है कि ताकि मुझे कोई ऐसा जरिया मिल जाए। हाथ भी बांध रखे, मैं कुछ कर तो पाऊंगी नहीं, अगर इससे छुड़वा भी लिया फिर भी ये तो मुझे पकड़ लेगा। मतलब एक तो मर्द की बात अलग होती है ना भाई, वो मतलब अलग ही दम होता है उनमें यार, चाहे कितनी हम एक्सरसाइज कर लें फिर भी हम उनका जो पूरे साल में जिनका उनका 1 महीने में खून बन जाता है, उतना तो हम 1 महीने में बहा देते हैं ना। मतलब जो उनका 5 लीटर खून होता है, वो समझ सकते हो ना कि पीरियड्स की वजह से या फिर किसी और वजह से लेडीज़ की, चाहे किसी भी साइंस के तौर पे ले लो, चाहे कैसे भी, तो भी थोड़ी बहुत तो हिम्मत कमी होती है ना, मतलब जो पुरुष होते हैं उनसे। तो ऐसा करके वो अपने दिमाग में सारा कैलकुलेशन लगा रही होती है, और बिल्कुल चुपचाप एकदम शाम सुम सी हुई रहती है ना। और फिर बाद में ऐसे आसपास देख रही होती है कि किधर जा रहे हैं, कौन सा पेड़ है, किधर है, कौन सा नहीं है। ऐसे ऊपर भी देख रही होती है थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल अपनी गर्दन को नहीं हिला रही होती, और ऐसे धीरे धीरे से आँखों आँखों को घुमा घुमा के ऐसे देख रही होती है। तो फिर बाद में जैसे ही वो जो लड़का होता है वो उसको लेके, मतलब जो आदमी होता है वो उसको लेके थोड़ा सा अलग साइड में चला जाता है ना। वहाँ पे देखती है वो कि ऐसे मतलब बहुत सारा वहाँ पर तो गाड़ियाँ वगैरह भी पड़ी है। तो सोचती है कि यहाँ पे तो मतलब कुछ तो कर सकती हूँ ना मैं। तो ऐसे करके वो देखते, तो वो देखती है कि फिर आसपास तो और कुछ है ही नहीं, मतलब इनका ही घर है और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ऐसे करके देखते तो वहाँ पे टेंट लगा होता है, घर वर नहीं होता, केवल टेंट होता है, और वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ पड़ी होती है। तो कहती यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, अब तो इज्जत को खतरा है ना मेरी, मतलब अब मैं क्या करूँ। बेहोश रहूँगी तभी जाके, वरना बेहोश को थोड़ी हाथ लगाएंगे। वैसे तो लोग मर्चरी वाले को भी नहीं छोड़ते, पर एक काम करती हूँ मैं, बेहोश की एक्टिंग करूँगी ना, ताकि मतलब इनको मतलब होश में तो लाते हैं ना लोग। वरना कोई कोई तो होते हैं जो मर्चरी वाली जो डेड बॉडी के साथ भी गलत व्यवहार कर लेते हैं, तो पता नहीं उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्यालात चल रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा पसीने से घबराई हुई होती है ना वो। तो जैसे वो जो लड़का होता है उसको ऐसे टेंट वगैरह में ले जाके वहाँ पे नाक दे मतलब डाल देता है ना। तो फिर बाद में वो किसी से बातें कर रहा होता है, तो जो नव्या है वो सारी बातें सुन रही होती है। तो उधर से मतलब उसको आवाज़ आ रही होती है ना कि कोई ऐसे लड़की वगैरह ऐसे बोल रही होती है ना, और पैसों वैसों की बात हो रही होती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये वॉइस किसकी आ रही है। तो ऐसे करके पैसे वैसे की बात हो रही होती है, और मतलब वो कह रहा था अब तो जाने तेरा काम जाने, हमने तो तेरा काम कर दिया, ऐसे करके वो बोल रहा होता है। और फिर बाद में वो पैसे की ऐसे मतलब थोड़ी बहुत बहसबाजी हो रही होती है, तो निव्या साफ साफ सुन रही होती है। तो फिर वो जो मतलब लड़का है वो वहाँ से ऐसे बाइकों की जाने की आवाज़ आती है ना। तो वो सोचती है कि ये तो जा रहे हैं यार, यहाँ पे कौन है, फिर बाइक जा रही है। तो ऐसे करके वो देखने की ट्राई कर रही होती है ना उस टेंट से थोड़ा बहुत, पर वो टेंट तो पूरा पैक होता है, तो उसमें कुछ दिख नहीं रहा होता। तो फिर बाद में वो आइडो साइडों में ऐसे देखती है ना, तो कोई उसको नज़र नहीं आता, बस एक लड़की दिखती है ना। तो कहती है ये कौन है भाई,
तो ऐसे करके वो उसको मतलब पूरा ट्राई कर रही होती है ना कि कहीं ना कहीं से उसको दिख जाए। तो ऐसे चैन ओपन करे वो टेंट की तो आवाज़ आई चढ़ चढ़ सी। तो ऐसे करके वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर उठा उठू के ऐसे करके कुल मिला के थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रही होती है ना कि उससे आर पार उसको दिख जाए। पर वो तो टेंट तो वो वाले होते हैं ना जिनमें ना तो पानी घुसे ना कोई हवा आए, वैसे वाला टेंट जो अपन जंगल में कैंपिंग करने के लिए ले जाते नहीं है वैसा वाला। तो ऐसे करके वो झांकने की कोशिश कर रही होती पर उसको प्रॉपर नहीं दिख रहा होता, मतलब थोड़ा सा अपारदर्शी वाला सीन हो रहा होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होता है पारभासी जैसे। तो ऐसे करके वो मतलब उसको देखती है ना तो उसको एक लड़की की मतलब दिखती है पर वो प्रॉपर नहीं दिख पा रही होती ना कि ये है कौन ऐसा करके। तो फिर वो वापस से ऐसे जैसे उसके कदमों की आवाज़ सुनती है ना तो वो वापस से लेट जाती है। तो वो लड़की जैसे उसका मतलब जो चैन वगन खोल खुला के अंदर आती है तो वो देखती है कि अभी तक ये सो रही है ना। तो फिर बाद में वो बड़े आराम से उसको टेंट को मतलब वापस से बंद करके उसको वहाँ से वो भी खुद भी निकल जाती है ना बाइक वाइक लेके। कहती है यार यहाँ पे कोई है भी सही या नहीं है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे उठती है ना क्योंकि उसको फिर कोई हलचल महसूस नहीं होती। तो वो ऐसे आसपास देख रही होती ना, तब उधर उसको मतलब हाथ वाथ तो बंधे, उसके पैर भी बंधे हुए पर फिर भी ऐसे थोड़ा बहुत मतलब सुनने की कोशिश कर रही होती ना, अपनी धड़कनों को भी बिल्कुल महसूस कर पा रही होती ना साफ साफ। और बिल्कुल शांत होकर सांस भी नहीं ले रही होती और सुन रही होती कोई है क्या यहाँ पे। मतलब नहीं हो तो फिर तो भागने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना, अगर हो तो फिर तो फंस ही जाएंगे और ज़्यादा। तो ऐसे करके वो बड़े आराम से सुन रही होती है। और उधर जो अपने माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका होता है ना, मतलब नूपुर के साइड में, क्योंकि नूपुर तो पहले ऐसे वो आराम से घूम रहे होते हैं, वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं। तो फिर वो कहते हैं नव्या कहाँ गई, कहीं इधर उधर कहाँ चली गई, निव्या कहाँ है। तो ऐसा करके उसके पापा वगैरह सब कह रहे होते ना। तो कहती यहीं पे थी, अभी तो गुड़िया के साथ खेल रही थी, पता नहीं कहाँ गई। तो कहती गुड़िया तो मैंने कब की ले ली, वो तो ऐसे ही घूम रही थी यहाँ पे, कहाँ है वो, है कहाँ नुपुर, तुम्हें पता है कहाँ है। तो कहती नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो उसको वहाँ से बुला के लाई थी, उसके बाद तो मैंने उसे देखा ही नहीं। तो कहती अच्छा नहीं देखा, कहाँ चली गई, देख घर में ढूंढो तो सही कम से कम, किधर चली गई, यहाँ से कहीं जाएगी तो नहीं, होगी तो घर में ही होगी और कहाँ होगी। तो ऐसे करके उसके पापा कहते ना नूपुर के। तो कहती नहीं नहीं पापा मैं एक बार देख लेती हूँ कहीं बाहर वाहर ना निकल गई हो ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं ना सारे, वो उनको कहते हैं कि यार नहीं मिल रही, निव्या नहीं मिल रही। तो थोड़ा बहुत उनके घबराहट अब होती, अब थोड़ी सी टेंशन होने लगती है ना कि गई कहाँ। तो फिर वो कहते हैं अरे उधर मतलब डेकोरेशन साइड चली गई होगी देखने के लिए कि क्या है, चलो रुको मैं आता हूँ। तो ऐसे करके उसकी जीजू वहाँ से जाते हैं और वहाँ देखने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में सारे ऐसे ढूंढने लग जाते हैं। उसके पापा कहते हैं अरे छोड़ो वो कहीं नहीं होगी यहीं होगी। तो कहती आपको कैसे पता। तो कहती वो इसलिए कि वो बचपन में तुम्हें याद है, इसकी मम्मी से पूछो। तो ऐसे करके नव्या के पापा कहते हैं ना। तो कहती क्या पूछें। तो कहते अरे पता है एक बार जब मैं इनको गाँव लेके गया था ना एक बार स्टार्टिंग में बचपन में, तब क्या हुआ था नव्या, ऐसे मतलब खेल रही थी हमारे भैंसों का जो तबेला होता है ना, आप जानते हो तबेला जिसमें ऐसे मतलब भैंसों को चारा वगैरह डालते हैं, भैंसे में मतलब भैंसे रहती है जहाँ पे। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो वहाँ पे ऐसे कुंडी टाइप नहीं बना होता एक बर्तन सा कि मिट्टी का, जिसमें ऐसे मतलब उसको भैंसों को चारा वगैरह डालते हैं ना। तो कहती हाँ हाँ तो कहती हाँ तो उसमें क्या हुआ, ऐसे खेल रही थी वहाँ पे और वहीं पे सो गई। और हमने पूरा घर पूरा गांव छान मारा, वो मिले ही नहीं मिले ही नहीं। जब भैंसों को चारा डालने गए तब जाके देखा उसको वहाँ पे कि वो सोई हुई है। यार इतनी गे पागल सी छोरी है ना वो, जिसकी कोई हद नहीं है। तो ऐसे करके उसके पापा हंसते हुए कह रहे होते ना। तो कहती ये बात तो है आपकी, पर फिर भी कहीं सो गई हो तो कम से कम उसको तो देखे ना, कहीं सो भी गई हो तो भी ढूंढना तो पड़ेगा ना, कहाँ है वो, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो सारे घर वाले एकदम से बट जाते हैं ना और साइडों साइडों में सब जगह देख रहे होते हैं। तभी जो वो लड़की होती है ना वो भी आ गई होती है ना वापस घर, मतलब वहाँ पे। तो फिर बाद में उसी ने किया होता है सारा कांड कर्म तो फिर बाद में वो पर किसी को पता नहीं होता ना कि ये इसी ने किया है, या फिर नव्या को खुद को नहीं पता कि ये इसने किया है ना। तो फिर जो वो लड़की है वो घर के अंदर आ जाती है और फिर बाद में आराम से बिहेव कर रही होती है। कहती क्या हुआ। तो कहती नव्या नहीं मिल रही, तू कहाँ गई थी। तो कहती मैं तो बस यहीं गई थी, कहीं कहीं नहीं, मैं तो यहीं थी, मैं कहाँ जाऊँ। तो कहती तो तू भी नहीं दिखी ना इतनी देर से। वो कहती नहीं मैं तो यहीं थी, वहाँ पे बैठी थी, रेस्ट कर रही थी थोड़ा सा। तो ऐसे करके वो झूठ बोल देती ना। तो फिर बाद में वो सारी लड़कियाँ वगैरह भी सब एक एक करके ढूंढ रही होती है और वो लड़की बड़ी खुश हो रही होती है ना कि आया मज़ा, अब देखेगी बच्चों तो। ये पागल सी क्या काम कर रहे जा रहे हो यहाँ पे हैं। प्रकृति के नियमों को मजाक समझ रखा है ना इन लोगों ने, अब देखेंगे मजा। तो ऐसे करके वो हंस रही होती है मन मन में तो, और थोड़ी बहुत स्माइल उसके फेस पे होती है और ढूंढ रही होती है, जानबूझ के एक्टिंग कर रही होती है, फिर घबराने की एक्टिंग ऐसे कि कहाँ चली गई निव्या, कहाँ चली गई, ऐसे करके और ढूंढ रहे होते हैं ना बड़े, मतलब जिद्दो मतलब पूरे सारे एकदम से घुल गए होते हैं ना वहाँ पे कि कहाँ गई, ऐसे वाला माहौल बन रहा होता है ना सभी। तो सब ढूंढ ढूंढा के थक जाते हैं ना। तो उसके पापा कहते हैं अब तो भाई सीरियस कंडीशन लग रही है, वो है नहीं कहीं पे भी, छत के ऊपर नीचे सब देख लिया, पूल साइड में देख लिया, इधर देख लिया, पेड़ों की साइड में सब जगह देख लिया, नहीं है वो यहाँ पे। अगर होती तो कम से कम हलचल से तो उठ जाती ना, नहीं है वो यहाँ पे। और सोएगी क्यों, वो दिन में अभी सोई थी, वो रात में सोई थी ना नुपुर। तो कहती हाँ रात में तो सोए थे हम।
तो कहती अच्छा फिर कैसे नींद आ सकती है, इतनी थोड़ी बहुत तो हलचल से तो उठी जाती ना, इतना टाइम हो गया, हमें घंटा भर हो गया, कहाँ है कहाँ वो। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं ना। फिर वो गेट की साइड आते हैं ना कि कम से कम वो उसको गार्ड अंकल को तो पूछ ले कि किधर है, किधर इधर से बाहर गई है क्या। तो ऐसे करके फिर वो मतलब बाहर जाते हैं ना, उसको अंकल को पूछने। तो वो कहते हैं कि यहाँ से कोई नव्या गई है क्या अंकल बाहर। तो कहती नव्या नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो ऐसे करके वो कहती नहीं देखा आपने। तो कहती जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखा मैंने तो, इधर से मैं तो यहीं बैठा था। तो फिर वो कहते तू सच बता यहाँ से गई है या नहीं गई। तो कहती मुझे नहीं पता सच में, हाँ पर 5 मिनट के लिए मैं पानी पीने ज़रूर गया था। तो कहती पानी पीने, क्या आपकी बोतल नहीं है आपके पास। तो कहती नहीं बोतल तो है, पर ये पता नहीं कैसे अचानक से इसके नीचे से छेद हो गया था, पानी सारा ही निकल गया। तो फिर मुझे लेने जाना पड़ा वापस पानी, इस वजह से 5 मिनट गया था, ज़्यादा भी नहीं, मैं वहाँ से ही टंकी से ही भर के लाया था, और तो कहीं नहीं गया था, बस 5 मिनट के तक हो सकता है। तो बाकी तो मैंने यहाँ से किसी को जाते हुए नहीं देखा। तो कहते अच्छा तो टेंशन किस बात की है, चलो सीसीटीवी चेक करते हैं। कहते सीसीटीवी है तो फिर क्यों इतना कर रहे हैं हम। तो ऐसे करके फिर वो सीसीटीवी की तरफ जाते ना, तो फिर वो लड़की थोड़ा घबराने लग जाती है ना, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं ना। तो फिर बाद में जल्दी से वो बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती है ना कि गई तो मेरे साथ ही थी। तो फिर वो जो नुपुर को ऐसे बहाने बता रहे होते, कहाँ यार तुम सीसीटीवी चेक कर रही हो, यहीं होगी ना कहीं, तुम क्या ऐसे कर रही हो। तो कहती क्या ऐसे, क्या तुम्हें पता है कि क्या है पागल, साइड हो मुझे जाने दे। तो ऐसे करके ऊपर चली जाती है ना, जहाँ पे सीसीटीवी का वो रूम बना होता है ना, जहाँ कैमरा मतलब कंप्यूटर से जहाँ लगे होते हैं सीसीटीवी वाले, ऊपर लगा रखे होते हैं ना उन्होंने। फिर बाकी जल्दी से भाग के वहाँ जाती है ना, और जिस टाइम से मिसिंग होते हैं ना, मतलब इतने टाइम पहले उसको गुड़िया दी थी, उसके बाद से वो सारा मतलब गेट की तरफ वाला देखना स्टार्ट कर देती है ना। घर के अंदर वाला तो देख ही रही होती है, पर वो भी देख रही होती है। तो साथ साथ में उसके पापा वापा सब वहाँ पे आ जाते हैं ना। तो सारे बड़े मतलब खतरनाक मतलब सीरियस हो गया होता है ना वहाँ पे सारा चीज़ में, मोमेंट एकदम, बर्थडे पार्टी तो गई तेल लेने, सारे एकदम उनको उसको ढूंढने में लग जाते हैं ना। तो फिर जो नूपुर है उसको तो अब तो सहन ही नहीं हो रहा था ना कि ये कहीं कहाँ है। वो बिल्कुल रोने को हो रही होती ना कि ये कहाँ चली गई यार, कहीं इसने मेरी बात को सीरियसली तो नहीं ले लिया। तो कहती तुम्हारी बात, क्या तुम्हारी बात। तो कहती वो ना आज हम ऐसे मजाक मजाक में जब ये गुड़िया को लेकर रूम में गई थी ना, तो मैं गई थी, मम्मी ने बोला था मेरे को कि वो किचन की तरफ ना लेके जाए ना, तो इस वजह से मैं उसको कहने गई थी कि तुम ना गुड़िया को तुम्हारे पास है क्या, ऐसे उधर लेके मत जाना। तो वो तो कहती हाँ तो आगे क्या हुआ, क्या बोला तुमने। तो कहती अरे वो मैंने ऐसे बोला, उसने ऐसे कहा था कि ओहो मेरे बिना रहा नहीं जाता। तो फिर मैंने कह दिया हाँ नहीं नहीं रहा तो नहीं जाता, पर मम्मी ने भेजा है मेरे को, तो बस इसलिए आई हूँ, वरना तो मैं नहीं आ रही थी। तो फिर उसने कहा था कि क्या तुम्हें मुझे मेरी याद नहीं आती, या फिर तुम मुझे मिस नहीं करती ऐसा करके। तो मैंने कहा करती तो हूँ, पर यार अभी मम्मी ने बोला ना मैं काम में बिज़ी हूँ, तो इस वजह से। तो फिर वो थोड़ा सा बुरा मान गई थी और कह रही थी कि तुम तो सच में मुझे मिस नहीं करती ना, देख देना एक दिन चली जाऊंगी मैं, ऐसे करके वो बोल रही थी। तो शायद मैं भी उसने सीरियसली ले लिया, वो है भी बच्चों जैसी यार। पापा प्लीज़ देखो ना थोड़ा फास्ट वे में करके 2x पे देखो ना इसको। तो उसके पापा जो है फिर वो फास्ट कर करके ऐसे मतलब देख रहे होते ना उसके नव्या के पापा। और फिर बाद में थोड़ी देर में वो कहती ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही। तो कहती मिल गई। तो कहती हाँ ये रही है देखो, अब ये दिख किधर जाती है। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा उसको स्लो कर देते हैं, फिर देखते हैं। तो फिर वो उसके साथ में वो लड़के होते हैं ना, वो कहती ये क्या कर रही है इसके साथ में, इसने तो एक मिनट इधर आना तू। तो ऐसे करके उसको बुलाते ना, वो कहती क्या कौन तू। तो कहती वो नीचे है, उसको बुला के ला जल्दी। वो कहती कौन। तो कहती अरे अपनी फ्रेंड वो ये वाली, ये जा जल्दी जा। तो ऐसे करके उसको एक फ्रेंड को भेजते ना, तो वो जल्दी से भाग के नीचे आती है ना। तो कहती कि ए तू सुन इधर आ। तो कहती क्या हुआ। तो कहती वो नूपुर तुम्हें बुला रही है। तो कहती नूपुर मुझे बुला रही है। तो कहती हाँ तुम्हें बुला रही है, जल्दी आओ बुलाओ। तो कहती क्यों, पर मुझे क्यों बुला रही है। तो वो थोड़ा घबराने लग जाती है ना, कहती है कि पता नहीं कहीं मतलब चोरी भंडा फूटने गया होगा ना। तो ऐसे करके वो कहती है ना, तो फिर जो वो जल्दी से ऊपर जाती है। वो कहती है हाँ नूपुर क्या हुआ। तो बड़ी ऐसे मतलब स्वीट सी बन रही होती है ना। वो कहती है हाँ नूपुर क्या हुआ। तो कहती तू सच बता कहाँ लेके गई है निव्या को। तो कहती मैं कहाँ लेके गई हूँ यार, मैं तो कहीं नहीं लेके गई। तो कहती तू सच्ची बता तू कहाँ लेके गई है, तू लेके जा रही है ये देखी बाहर से, और तू इतना लेट आई है वापस आई है, कहाँ कहाँ गई थी पहले ये बता मेरे को। वो कहती कहाँ यार, मैं तो खुद खुद वहाँ पे पागल वो मेरे को लेके गई थी। तो कहती वो तुम्हें लेके गई, ऐसा तो लग नहीं रहा, तुम उसे खींच के ले जा रही हो। कहती नहीं यार वो मुझे लेके गई थी बाहर, और कह रही थी कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, थोड़ा सा ये काम है, पता नहीं क्या लेने गई है, और मुझे वहाँ पे पता नहीं कहाँ छोड़ दिया। मैं तो बड़ी मुश्किल से ढूंढते खुद वहाँ पे फंस गई थी, और अब जाके आई हूँ। तो कहती अच्छा तो तुमने बताया क्यों नहीं हम लोगों को कि तुम्हें वो लेके गई है, और फिर तुमने कॉल तो कर देना था ना कि तुम उसके साथ गई थी। वो कहती अरे यार मुझे खुद को पता नहीं, नेटवर्क नहीं आ रहे थे इधर, वहाँ पे गई थी मैं। तो फिर बाद में वो आई नहीं, मैं तो सोची वो तो आ गई होगी वापस, मुझे वहाँ छोड़ दिया अकेले में पागल सी। तो कहती चुप कर, सच सच बता कि हुआ क्या है। तो कहती अरे सच में मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लगा वो आ गई होगी, यहाँ पे सब हल्ला वल्ला देखा मैंने, तो तब मुझे पता चला कि वो गुम गई है। तो कहती अच्छा तो गुम गई है तो तुझे बताना चाहिए था ना कि तेरे साथ गई थी वो पागल। यार तू जंगल है इधर यार, सब जंगली जानवर भी रहते हैं यार, तू दिमाग खराब है क्या तेरा, तू बता तो देना चाहिए था ना कम से कम कि तू उसे साथ लेके गई है यार। क्या
पागलपन है यार तुम लोगों का। चलो पापा उसको फॉरेस्ट गार्ड उनको फ़ोन करो यार, फॉरेस्ट वालों को। तो कहती क्यों? तो कहती पता नहीं, अरे यार कुछ भी होगा उधर जंगल में तो पता चल जाएगा ना पापा प्लीज़। तो ऐसे करके जल्दी से बोलती है ना, तो फिर बाद में वो पुलिस में कॉल कर देते पहले। फिर जो पुलिस वाले होते हैं ना वो ऐसे जो मतलब जो जंगल वाले वो फॉरेस्ट गार्ड वाले होते हैं ना उनको फ़ोन कर देते हैं, और सारी वो उनसे डिटेल वगैरह कह रहे होते हैं ना कि ऐसे ऐसे कोई खो गया है जंगल में, तो प्लीज़ आप अपनी जो भी है उससे बोलो और वो जल्दी जल्दी करो ना। तो ऐसे करके उनको सारी बात बताते ना, तो जल्दी मान जाते, क्योंकि उनके पापा की तो काफ़ी मतलब ऊंची पहुंच होती ना। तो जल्दी से वो ऐसे ढूंढने लग जाते हैं। तो अब मतलब जो नुपुर है ना उसके पैरों से बिल्कुल ज़मीन खिसक गए होते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे वहाँ पे लोग तो सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, तो सब ऐसे कह रहे होते हैं ना कि कहीं जंगल में खो गई, या फिर कोई गुंडे वगैरह पकड़ लिए, या फिर कुछ उल्टा सीधा कोई किडनैप ना कर लिया हो किसी पैसों के चक्कर में, या फिर किसी ने मतलब माँ ऐसे बोल के चुप हो रहे होते हैं ना कि जंगली जानवर वगैरह ऐसे रहते हैं, वो पता नहीं क्या हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, ऐसे करके सारी बातें कर रहे होते हैं। तो नूपुर तो सबकी बातें सुन रही होती है, और मतलब एक जगह बैठ सी गई होती है ना, उसकी ज़मीन से खिसक गई होती है ना, और ऐसे रोने वाली फुल हालत हो रही होती है, पर अपने आप को वो कंट्रोल कर रही होती है ना, ताकि कुछ मतलब थोड़ा बहुत भी उसको थोड़ा बहुत भी कुछ क्ल्यू मिल जाए ना, तो फिर बाद में वो मतलब ढूंढने जाए तो भी ठीक है। तो फिर जो नूपुर होगी, तुम लोग चुप बैठोगे सब सब, एक बार चुप करोगे, पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे हो, कुछ नहीं होगा उसको, मैं हूँ जब तक कुछ नहीं होगा उसको। तो ऐसे गुस्सा करके वहाँ से निकल जाती है ना, जल्दी से चप्पल वप्पल पहन के। तो उसके पापा कहते बेटा कहाँ जा रही हो? तो कहते कहाँ जा रही, कि यहाँ बैठने से मिल जाएगी क्या? वो नहीं मिलेगी ना, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके उस लड़की को भी साथ में ले जाती है, उसको कहती कि चल तू चल, मुझे जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ उसको छोड़ के आई है तू। तो कहती मैं नहीं छोड़ के आया यार, तू मेरे पे क्यों उल्टा इल्ज़ाम लगा रही है यार तू। तो कहती तू घबरा क्यों रही, पहली बात तो ये। तो कहती घबरा, तू मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है यार, मैं घबराऊंगी नहीं तो क्या करूँगी बता। तो कहती यार तू बता तो सही, कम से कम तुझे कहाँ छोड़ के गई थी वो बता दे मुझे तो बस। तो फिर जो वो लड़के होते हैं ना उसको और पागल, वो उसको ही जाके पूछ रही होती है ना, तो पूछना तो उसको ही पड़ेगा, क्योंकि क्लू तो उसके दौरे पे मिला है ना, कि उसी के हिसाब से मिला है। तो उसको लेके जा रही होती है, तो वो लड़की उसको अलग रास्ता दिखा रही होती है ना, कि इस साइड नहीं, मुझे इस साइड लेके गई थी, यहाँ मुझे छोड़ के गई थी, और वो इधर जा रही थी। तो वो जिस साइड शहर होता है ना उस साइड वो उसको बता रही होती ना। तो कहती कि यार इस साइड गई है तब तो सिटी की तरफ ही जाएगी। एक काम करते हैं, पुलिस वालों को भी पूरा करते हैं कि कम से कम FIR दर्ज करवाते, रुको तुम। तो ऐसे करके वो जल्दी से पापा को फ़ोन कर देती है, और कहती पापा प्लीज़ आप है ना जल्दी से हॉस्पिटल वगैरह, सॉरी हॉस्पिटल क्या, आप पुलिस स्टेशन जाओ और रिपोर्ट लिखा के आओ जल्दी जल्दी, मिसिंग की, जल्दी जाओ आप। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो जो नव्या के पापा को कहते हैं हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे करके वो जल्दी से गाड़ी निकाल के वो निकल जाते हैं उधर, और उसके जो भैया वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे ना, भैया तो ऑलरेडी वहाँ से गायब भी होते ना। तो कहती ये किधर चला गया अब? तो कहती वो उसी टाइम निकल गए थे जब इस लड़के ने बोला था ना कि जंगल की साइड, तो वो जंगल की साइड चले गए अब। तो कहती अरे यार ये अकेले क्यों गए एक तो फिर उसके जो जीजू होते हैं ना वो भी वहाँ से मतलब रफू चक्कर हो जाते, निकल जाते हैं ना। सारे लोग वहाँ पे भी ढूंढ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, कि कहीं सच में वापस आ गई हो और कहीं सो हो गई हो। तो ऐसा करके छत तो सब कुछ को एक बार फिर से खगाल रहे होते हैं ना, पूरी बर्थडे पार्टी कैसी तैसी हो गई होती है वहाँ पे। तो सारे बिल्कुल ढूंढने में लगे हुए होते हैं उसको, और उसके जो जीजू है ना वो भी ऐसे भागते भागते वो भी जंगल की साइड जाते हैं ना, क्योंकि उसके भैया गए तो ऑब्वियस बात है उनके पीछे ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि कहीं उधर उनको ना कोई हार्म हो जाए ना। तो ऐसे करके वो उधर भाग गए होते हैं, और उसको ऐसे आवाज़ लगा लगा के ढूंढ रहे होते हैं कि नव्या नव्या नव्या, ऐसे करके आवाज़ लगा रहे होते हैं। उधर जो नव्या अपनी है वो बेचारी टेंट के अंदर आराम से लेटी हुई है, और सबको महसूस कर रही है ना, आराम से तो क्या ही है, उसकी तो बहुत ज़्यादा उसकी सबसे बड़ी वाट लगी हुई होती ना। तो वो ऐसे मतलब जान रही होती है ना कि इधर कोई है या नहीं है, कोई है या नहीं है। तो ऐसे करके फिर उसको महसूस होता है कि कोई नहीं है शायद यहाँ पे। तो अपने हाथों को पीछे से ऐसे थोड़ा आगे करने की ट्राई कर रही होती है, पर अब आगे हो ही नहीं रही होती, कैसे करे ना बेचारी वो। तो ऐसे करके वो ना तो मतलब चैन वैन खोल पा रही होती ना उसकी टेंट की। फिर बाद में वो पीछे से ही थोड़ा अनुमान मतलब देख देख के थोड़ा सा अपने आप को जो तुक्का उक्का मार मुरा के ऐसे चैन को खोलने की ट्राई कर रही होती है ना, हाथों को ऊपर कर रही होती है, बड़ा दर्द हो रहा होता है, पर फिर भी ऐसे खोलने का ट्राई करती हो, थोड़ा सा खुल जाता है ना, बिल्कुल एकदम से कुत्ते का पिल्ला जैसे निकल सके ना उतना सा। तो फिर जो नव्या है ना वो उसी के अंदर से ऐसे निकलने का ट्राई कर रही होते हैं। जैसे वो निकलने लगते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा चैन और खुल रही होती है ना, तो फिर वो आराम से निकल जाती है बाहर। और निकल के ऐसे देखती होगी तो यार ये तो जंगल है, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं, और मैंने तो आते टाइम तो प्रॉपर देखा भी नहीं, यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ किधर गई है यार। फिर वो गाड़ियों के ऐसे जो पहिए के जो निशान बने होते हैं ना थोड़े थोड़े से, मतलब वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा पत्ते वगैरह गिरे होते हैं ना पेड़ों के, तो उनको देख के उसको थोड़ा बहुत पता चल रहा होता है कि यहाँ पे जो मतलब उसको प्रॉपर तो पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन निकली हो तब तो आराम से वो बन जाते हैं रिले टाइप। पर वो वहाँ पे पत्ते पत्ते गिरे तो समझ नहीं पा रही थी ना। तो फिर थोड़ा सा अनुमान लगाती, क्योंकि वो तो एक आर्टिस्ट वाला माइंड है उसका, तो फिर वो आराम से
मतलब देख रही होती है हर चीज़ को वहाँ पे। तो फिर बाद में उसको ऐसे दिखता है कि जो पत्ते हैं ना, जहाँ पे गाड़ी जहाँ से निकली है ना, वहाँ से पत्ते थोड़े से उठे हुए हैं और मतलब आइडो साइडों में गिरे हुए हैं, और वहाँ से वो जो पत्ते हैं वो सूखे हुए हैं ना, तो टूटे टूटे से हैं, मतलब बिल्कुल चूरा बन गया होता है ना उनका। तो वो ऐसे चूरे चूरे के हिसाब से वो चल रही होती कि किधर गई है ना बाइक, और ऐसे करके मतलब वो चलते चलते वो काफ़ी मतलब बाहर की तरफ निकल रही होती ना थोड़ा सा, और ज़्यादा चिल्लाना विल्लाना नहीं कर रही होती ना, क्योंकि उसकी तो हार्ट बीट को किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही होती उसको, और थोड़ी बहुत ऐसे जंगली जानवरों की थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होती है ना, चिड़ी विड़ियाँ सबकी आ रही होती है। तो थोड़ा घबरा भी रही होती है और कुछ बोल नहीं रही होती, अगर बोले तो फिर शेर भी आ सकता है उसकी, मतलब वो सांस भी बड़ी मतलब वो होता है ना कि घबराहट के साथ में, डर के साथ में ले रही होती है ना, क्योंकि वो ऐसे हम कहते नहीं कि भालू को और शेर को ऐसे खुशबू आ जाती है इंसानों की, ऐसे करके उसके दिमाग में ये बातें चल रही होती ना। तो वो ऐसे सांस भी धीरे धीरे से ले रही होती है, और ऐसे मुंह पे ऐसे कुछ लगा के फिर ले रही होती है ना, कि मेरी सांसों की आवाज़ मतलब जो खुशबू है या फिर कोई सुगंध वगैरह है, मेरी सुगंध भी उनके तक ना पहुँचे ना। तो उसे बड़े आराम से बड़ी सावधानी के साथ में वो ऐसे जो पत्ते फूटे हुए थे ना उसके सीत सीत में वो चल रही होती है, और चलते चलते बहुत दूर और निकल जाती है ना, मतलब थोड़ा सा अब उसको थोड़ा थोड़ा मतलब क्योंकि इतना टाइम हो गया वहाँ से गाड़ियों को गए हुए, तो थोड़े पत्ते वापस गिर गए होते, तो वो प्रॉपर तरीके से संभाल नहीं पा रही होती ना कि किधर से क्या है, मतलब ढूंढ नहीं पा रही होती उस छिल्ले को। तो अब वो मतलब काफ़ी थोड़ा उसको थोड़ा प्रकाश सा दिखता है ना बाहर की तरफ कि यार अब तो पेड़ वेड़ थोड़े कम लग रहे हैं आगे की तरफ, वो चलते जाती है ना, तो उसको और वो उल्टा घूम जाती है, मतलब वापस घूम जाती है, उसको पता नहीं चलता पेड़ों पेड़ों के चक्कर में, और वो वापस उस टेंट की तरफ आने लग जाती है ना। तो कहती यार इस तरफ तो मैं आई थी, ये चिन्ह बना रखे हैं मैंने, इस तरफ तो मैं आई थी यार। वापस वापस उसी साइड से यू टर्न ले लेती है और फिर दूसरे साइड चलना स्टार्ट करती है ना। तो उसको थोड़ी थोड़ी सी ऐसे आवाज़ आ रही होती है ना पैरों के चलने की, धीरे 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 धीरे, तो वो वहीं पे चुपचाप से बैठ जाती है ना कि शायद कोई आ रहा है। तो ऐसे करके वो चुपचाप ऐसे एकदम से झाड़ियों की तरफ जाती है ना, तो उसके ऐसे जो कुत्ते वाले ऐसे नहीं होते, वो कुत्ते वाले क्या ऐसे वो जो मतलब अलग अलग सी झाड़ियाँ होती है ना, उनके जो कांटे वगैरह होते हैं ना उसको लग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चुभ भी रहे होते, पर वो वहाँ से हिलती नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर बाद में ऐसे देखती रहती ना, तो कोई वहाँ पे ऐसे मतलब उसके हाथ में लकड़ी वकड़ी है और कोई आता हुआ दिखाई दे रहा, पर प्रॉपर छाया वगैरह की वजह से उसको कंफर्म नहीं हो रहा होता ना कि है कौन। तो वो चुपचाप वहीं रहती है और ऐसे देखती रहती है ना कि किधर जाता है किधर नहीं, तो ऐसे करके वो उसकी तरफ देख रही होती ना। तो वो तो इंसान वहाँ से घूमते घूमते बिल्कुल दूसरी साइड निकल जाता ना, कहती भगवान बचा लिया, पता नहीं ये कौन था। और तो फिर ऐसे धीरे धीरे से पैर रखते बिल्कुल बिना पैरों की आवाज़ किए ऐसे धीरे 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 निकल रही होती है। और उधर जो नूपुर है वो अलग ही एरिया में चली गई होती है ना, मतलब उसको तो वो गधी लड़की अलग साइड में लेके चली गई होती है ना। तो फिर बाद में जो नूपुर है वो तो मतलब उधर ढूंढ रही होती है और उसका बहुत ज़्यादा बेहाल हो रखा होता है ना, हाल पूरा ही। तो फिर बाद में जो मतलब अपनी वो जो नव्या है वो चलते चलते थोड़ा अलग साइड में चली गई होती है ना, मतलब तो नव्या भी अलग साइड में, वो नूपुर तो बिल्कुल ही रॉन्ग साइड में। तो जो नव्या है ना उसको ऐसे फिर से कोई आवाज़ सुनाई देती ना, क्योंकि वो जीजू और भैया घूम रहे होते ना वहाँ पे, पर जो वो भी खुद नहीं भी नहीं बोल रहे होते, क्योंकि उनको जोश जोश में आ तो गए होते, पर उनको भी डर बैठा होता है, अपनी जान की कौन परवाह ना करे भाई, है कि नहीं। तो उनको भी डर हो रहा होता है ना कि कहीं जंगली जानवर वगैरह ना मिल जाए, तो वो भी बड़े शांति से बिना आवाज़ किए ऐसे चल रहे होते हैं ना कि कहीं उनको दिख जाए, क्लू मिल जाए, कुछ कपड़ों का कुछ टुकड़ा ही मिल जाए। तो ऐसे करके वो ढूंढ रहे होते हैं, पर वो भी आराम से चल रहे होते हैं ना, तो वो धीरे 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 ऐसे घूम रहे होते, कोई किधर जाना। तो नव्या को बार बार और डर बैठ रहा होता है, जंगल तो छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, पर फिर भी वो होता है ना कि मतलब कोई आ रहा है वापस। उसको तो पहले ऑलरेडी इतना डर बैठा हुआ कि हाथ बंधे हुए उसके, बेचारी वो हाथ बंधे हुए, पैरों को तो बड़ी मुश्किल से उसने निकाला था जूते निकाल के, मतलब रस्सी को। तो अब हाथ तो बंधे हुए, उल्टे हाथ से कौन खोले भाई, कैसे खोले, उसने तो टाइट बांध रखे हैं। तो मतलब हाथों को पीछे पीछे उसके दर्द भी हो रहा होता है, पर वो जा रही होती है। और ऐसे उसके जो चुभ रहे होते हैं ना, वो जो झाड़ी में बैठी थी ना, तब वहाँ पे ऐसे कांटे से लग गए होते हैं ना, तो ऐसे पीछे से ऐसे कर रही होती है और ऐसे हिल रही होती है, कभी पेड़ के पास जाके ऐसे खुजाए ना अपने आप को। और बहुत ज़्यादा उसके ऐसे एलर्जी सी हो रही होती है ना पैरों में हाथों में, उसे पत्ते वत्ते लगे होते हैं, कहीं कौन सी बेल लग गई हो। तो ऐसे करके उसके जो पैरों पे भी ऐसे रेड रेड रैसेस हो गए होते हैं और हाथों पे भी ऐसे। तो बहुत ज़्यादा उसकी दर्दनाक हालत हो रही होती है। तो ऐसे अचानक से उसके पैर में कांटा चुभ जाता है, तो बड़ी ज़ोर से चिल्लाती है ना उस टाइम पे, तो उसकी आवाज़ निकलती है बड़ी ज़ोर से। उस टाइम पे वो रो भी नहीं पा रही होती, क्योंकि जब वो उसने उसको पकड़ा होता ना तभी उसकी आवाज़ ऐसी बैठ सी गई होती है, मतलब कुछ निकल ही नहीं रहा होता, जानबूझ के बोलना चाह रही होती है फिर भी नहीं बोल पा रही होती ना। तो जिस टाइम पे उसको कांटा लगा होता है ना, फिर वो ऐसे ज़ोर से आ करके ऐसे ज़ोर से चिल्लाती है ना। तो जो उसके भैया और जीजू होते हैं ना, वो आसपास ऐसे आवाज़ सुनते हैं ना, एकदम से गूंजते हुए आवाज़। तो कहती ये आसपास कोई है, कोई तो है इधर, चिल्लाने की आवाज़ आई। तो ऐसे करके भैया और जीजू जो जिस तरफ से आवाज़ आई होती है ना उस तरफ भागने की ट्राई कर रहे होते, पर वो आवाज़ गूंजने की वजह से ना उनको कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये इसी साइड से आ रही। तो वो ऐसे थोड़ा अनुमान लगाते हैं, तुक्का वगैरह लगाते हैं कि जिधर से ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना उधर भगते हैं। तो ऐसे करके वो
भागना स्टार्ट कर देते ना, तो जैसे वो भागते तो बहुत ज़्यादा पेड़ों की ऐसी आवाज़ें आने लग जाती ना, पत्ते वत्ते की। तो नव्या कहती अब तो और फंस गई भगवान, हाय राम। तो ऐसे करके वो रोने लग जाती ना, फिर जाके उसके आंसू बाहर आ रहे होते ना, एकदम पागलों वाली मतलब उसकी हालत हो गई होती ना। तो ऐसे रोए जा रही होती ना, तो फिर अब जाके उसकी रोने की आवाज़ निकली, मतलब रोना हुआ ना। कभी होता है ना कि ऐसे वो घुट के ही रह जाती है वैसा वाला। तो अच्छा हुआ कि वो रो ली एक बार, तो वरना तो पता है आपको क्या हो सकता है, मेंटल हेल्थ वगैरह ऐसा कुछ। तो फिर बाद में वो ऐसे रोना स्टार्ट कर देते ना, तो वो ज़ोर ज़ोर से नहीं रो होती, ऐसे करके रो रही होती है। और फिर बाद में चले जा रही होती है ना, धीरे 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 घुटनों के बल चल रही होती है बिल्कुल। तो फिर बाद में उसके भैया वगैरह आ रहे होते, फिर वो ऐसे आवाज़ लगा रहे होते ना उसके भैया और जीजू, नव्या नव्या ऐसे कर करके। तो जो जीजू और भैया की आवाज़ आपस में टकरा रही होती ना, तो कहते ये तो जीजू की आवाज़ है। तो फिर उसके जीजू कहते ये तो उनकी आवाज़ है साले साहब की। तो ऐसे करके वो दोनों फिर वो एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं ना कि आप इधर हो क्या साले साहब, आप इधर हो क्या, ऐसे करके वो बोल रहे थे। कहते जी 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 जीजू मैं इधर हूँ बिल्कुल इधर, आप इधर आते जाओ, एक लंबा सा पेड़ दिख रहा है ऐसे वाला ऐसे वाला। तो ऐसे करके वो अनुमान लगाते लगाते उनको बुला रहे होते ना, ऐसे थोड़ा बहुत क्लू दे दे के कि मैं इधर हूँ ऐसे करके। तो जीजू थोड़ी देर में भैया के पास पहुँच जाते हैं। वो कहती किधर, आपको आवाज़ आई थी ना चिल्लाने की। वो कहती हाँ मुझे भी आई थी, तभी तो मैंने 90 आवाज़ लगाई। कहती अच्छा जी ठीक है, हम दोनों हो गए ना, अब तो कोई किसी की मजाल नहीं है कि हमें कुछ हर्ट कर सके। चलो एक लकड़ी, रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके जो भैया है ना वो थोड़ा ऊपर देखते हैं आसपास। तो फिर बाद में उनको एक सूखा पेड़ दिख जाता है ना, तो उसके लमूट लमूट के उसको तोड़ लिया होता है ना, एक लठ सा ऐसे मोटा सा, क्योंकि घर से तो ऐसे मतलब भागा दौड़ी में भाग के आए होते ना, कुछ लेके भी नहीं आए थे प्रॉपर। फिर बाद में वो लठ को तोड़ते हैं बीच में से, और दोनों ही आधी आधी मतलब दोनों एक एक ले लेते हैं ना, और फिर बाद में निकल जाते हैं। फिर जोर जोर से आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि नव्या नव्या तुम किधर हो, नव्या हम हैं तुम्हारे भैया और जीजू, नव्या तुम जंगल में हो क्या, नव्या। ऐसे करके थोड़े थोड़े से फैल रहे होते, ज़्यादा भी नहीं जा रहे होते क्योंकि फिर तो पेड़ों में दिखेंगे नहीं ना। तो ऐसे करके वो थोड़ा थोड़ा सा ही दूर जा रहे होते, ज़्यादा दूर भी नहीं घूम रहे होते हैं। और ऐसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे होते हैं। तो उसके भैया एकदम से चीख मार देते हैं। तो उसके जो जीजू होते हैं वो कहते क्या हुआ। तो कहती अरे यार किसी ने काटा मेरे को। तो कहती काटा क्या, किसी ने क्या, 1 मिनट आप उधर देखो पहले। तो ऐसे करके जीजू भाग के आते हैं ना उनकी तरफ। तो कहती क्या हुआ, किसने काटा। तो कहती पता नहीं, यहाँ पे कुछ काट के गया है मेरे को। तो कहती कहाँ पे। तो ऐसे करके फिर वो अपनी पैंट को ऊपर करते हैं थोड़ा सा और बताते हैं उनको। कहती यार ये तो दो दो दांत से बने हुए हैं ना। तो कहती हाँ कहीं कुछ सांप वाप ने तो नहीं काट लिया। तो कहती हो भी सकता है पता नहीं। तो ऐसे करके उसके जीजू जो है ना अपनी शर्ट को निकाल के उसकी जो मतलब आस्तीन होती है ना उसके जिसको हम बाजू बोलते हैं, तो उसको ऐसे फाड़ के जल्दी से उसकी शर्ट की उधेड़ के फिर वहाँ से पैर को बांध देते हैं ना, ताकि वो ब्लड ऊपर मतलब ना जाए। तो उनको थोड़ा बहुत याद आता है। तो फिर बाद में वो ऐसे करके कर देते हैं। वो कहती यार फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे यहाँ पे, तो अब क्या करें। तो कहती एक काम करते हैं, आप एक काम करो वापस जाओ। तो कहती नहीं नहीं मैं अकेले नहीं जाऊँगा आपको यहाँ पे छोड़ के। तो ऐसे करके वो वहीं पर उसको मतलब उसके जो जीजू होते हैं ना उनको कहते हैं आप यहीं बैठो फिर। तो कहते मुझे मैं ठीक हूँ अभी तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे यहाँ पे बांध दिया ना आपने बस ठीक है चलो। तो ऐसे करके वो जाने लगते हैं। तो भैया थोड़ा उनको पता होता है ना कि क्या करना है क्या नहीं। तो ऐसे करके वो थोड़ा सा जैसे जीजू थोड़ा साइड में गए होते हैं, वो ऐसे मतलब वो जो लकड़ी होती है ना उनके हाथ में वो तीखी सी होती है ना थोड़ी सी, तो वो जहाँ पे काटा होता है ना उनको वो ऐसे जानबूझ के बिल्कुल अपने मुँह पे, एक हाथ अपने मुँह पे रख के और वहाँ पे मार देते ना, ताकि खून निकल जाए वहाँ से, ताकि वो जहर वहर भी हो तो भी मतलब बाहर निकल जाए ना। तो ऐसे करके वो जोर से मारते हैं ना, तो उनकी थोड़ी सी चीख निकलने लगती है, पर वो बंद कर लेते हैं मुंह को, और जीजू को मतलब पता नहीं चलने दे रहे, और ना जीजू उसको वापस भेज देंगे। और अपनी बहन के लिए वो भाग रहे होते हैं बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे। फिर वो कहते हैं जीजू मिले क्या कहीं आपको। तो कहती नहीं नहीं अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो आवाज़ लगाते हैं दोनों साथ में। तो ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मार रहे होते हैं ना, तब उनको थोड़ी सी जो नव्या है ना उसको थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दे रही होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जंगल के अंदर होती ना। तो फिर बाद में वो नव्या को थोड़ी आवाज़ सुनाई देती है, तो फिर वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते जीजू जीजू ऐसे करके ज़ोर से वो हिम्मत करते ना बड़ी। उसके पास खुद के पास इतनी हिम्मत नहीं होती, पर फिर भी थोड़ा सा ट्राई करके बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती ना, पर जीजू को उनको आवाज़ नहीं जा रही होती, क्योंकि इतनी ज़ोर से उसकी नहीं हो पा रही होती ना वॉइस। तो फिर बाद में जो अपनी नव्या है वो पेड़ पे चढ़ जाती है ना, छोटा सा ही होता है वो, चढ़ तो नहीं सकती इतना, तो उसको एक्सपीरियंस नहीं, पर बड़ी मुश्किल से वो उस पर चढ़ जाती है ना। मतलब जो ऐसे होता है ना उसका जो पैरों के बल चढ़ती है, देख लो आप, थोड़ा सा आड़ा सा होता है पेड़, इतना खड़ा वाला पेड़ नहीं होता, आड़ा वाला पेड़ होता है। तो उस पर बड़ी मुश्किल से ऐसे बैठ बैठ के पैरों पैरों के बीच बीच में से ऐसे निकल के बैठी होती है ना। वो हाथ तो उसके ऑलरेडी बंधे हुए ही हैं पीछे, तो बिना हाथों के सोच सकते हो आप, वैसे हाथ बंधे ना हो तो भी चढ़ने में कितनी मुश्किल होती है, पर वो भी थोड़ा सा चढ़ के फिर ऐसे जो आराम से थोड़ा सांस लेती है ना, ताकि नीचे से कुछ उसको काट वाट ना ले, ऐसा करके वो उस पर बैठ जाती है। और फिर बाद में ज़ोर ज़ोर से जीजू भैया ऐसे कर रहे होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ उनको आ रही होती है, तो वो उसकी तरफ चलने लग जाते हैं ना दोनों ही। तो फिर बाद में जीजू तो पास आना चाह रहे होते भैया के, पर भैया जो है जानबूझ के पास नहीं जा रहे होते ना, क्योंकि वो फिर वो चाहते कि मैं जाऊँगा पास तो उनको खून वगैरह दिख जाएगा, तो फिर वो तो मतलब मेरे को पता नहीं डांटेंगे क्या करेंगे, तो इस वजह से भैया थोड़े थोड़े साइड में चल रहे होते ना। और ऐसे
उसके पास जा रहे होते हैं ना, जिधर से आवाज़ आ रही होती है। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।